पिछले वर्ष मैं स्वतंत्रता दिवस पर कलकत्ता के अंदर थी और जिस समय मैं 5 बजे उठी तो मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी। कलकत्ता बड़ा बाज़ार के अंदर में थी तो रोड पर वहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं और प्रतिदिन मैं उससे पहले जब कोई भी आवाज़ सुनती थी तो वो फिल्मी गानों की आवाज़ होती थी, पुराने गाने चलाए जाते थे। पर जिस दिन मैं 15 अगस्त को 5 बजे उठी तो मेरे कानों में आवाज़ आने लगी, ए मेरे वतन के लोगों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। तो मैं छत पर जाकर के चिंतन करने लगी, विचार करने लगी कि भारत के लोगों को देशभक्ति, देशभक्त, क्रांतिकारी याद तो आते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भूमिका बनाने का प्रयास कर रही हूँ। भारत के लोगों को देशभक्ति, देशभक्त और क्रांतिकारी याद तो आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि या तो वो केवल और केवल 15 अगस्त को याद आते हैं या फिर वो केवल और केवल 26 जनवरी को याद आते हैं। साल में ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमारे अंदर देशभक्ति मुझे लगता है कूट कूट करके भर जाती है, ध्यान रखिएगा। और उस दिन हम लोग याद करते हैं भगत सिंह का बलिदान क्या रहा होगा, उस दिन हम याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस की नीतियां क्या रही होंगी, उस दिन हम याद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का विचार क्या रहा होगा, उस दिन हमें अशफाक उल्लाह खां की भी याद आती है, उस दिन हमें रामप्रसाद बिस्मिल की भी याद आती है, राजेंद्र लाड़ी की भी याद आती है, करतार सिंह सरावा की भी याद आती है, दुर्गा भाभी की भी याद आती है, हमें रोशन सिंह की भी याद आती है, हमें राजगुरु की भी याद आती है, हमें सुखदेव की भी याद आती है। केवल उसी दिन क्यों? तो ध्यान रखिएगा, हमारे और आपके लिए तो ये केवल और केवल एक दिन हो जाता है जिसे हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मना लेते हैं। 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी है तो गणतंत्रता दिवस हम बड़ी आसानी से मना लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ओनली 1 डे, केवल एक दिन है। पर बंधुओं, आज बैठ कर के चिंतन करना है, विचार करना है, इस एक दिन को लाने के लिए इसके पीछे कितना तप रहा होगा, कितना त्याग रहा होगा, कितना बलिदान रहा होगा। हमारी तो केवल मोबाइल के ऊपर उंगलियां घूम गई और उंगलियां घुमा करके पूरे ग्रुप के अंदर हम लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पर चिंतन करना, विचार करना इस एक दिन को लाने के लिए और हम तक इस आज़ादी की किरणों को पहुंचाने के लिए, और आज जितने धड़ल्ले से बैठ करके हम अपनी बातों को कह पाते हैं, इसको लाने के लिए कितना बलिदान क्रांतिकारियों ने किया है। ये गाना बजते हुए बहुत दिन मुझे भी हो गए सुनते सुनते, 31 वर्ष की मैं भी हो गई और बचपन से मैं भी सुनती आ रही हूँ। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरा गांधी जी से कोई विरोध नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं सम्मान करती हूँ। जो व्यक्ति बाहर से डिग्री लेकर के आया हो और जिंदगी भर वो व्यक्ति केवल एक कपड़े में आंदोलन करता रहा होगा, बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, कोई कम नहीं रहा होगा। पर जब मैं क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि आज जो आज़ादी का सुख हम भोग रहे हैं, क्या वो केवल और केवल बिना खड़क ढाल के आ गया? अगर वो आज़ादी हम तक बिना खड़क ढाल के पहुंच गई तो जिन क्रांतिकारियों की गर्दनें गाजर मूली की तरह कटी है, फिर वो कटलान क्यों मिचा था? जिनको फांसी के तख्तों पर, ध्यान रखिएगा, बेकसूर अवस्था में चढ़ा दिया गया और वो हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम गए, अगर बिना खड़क ढाल के आज़ादी मिल गई, बिना क्रांति के आज़ादी मिल गई, तो फिर उनको फांसियों पर चढ़ाने की आवश्यकता बोल दो जरा क्या थी? जलियांवाला बाग के अंदर जो मृत्यु का तांडव दिन दहाड़े मचा था, फिर वो तांडव क्या था? और चिंतन कीजिएगा आप लोग, अगर क्रांतिकारियों के नामों को गिनने के लिए बैठ जाएं या आज की युवा पीढ़ी से पूछने के लिए बैठ जाएं तो गिने चुने 10-15 नाम वो बता देंगे। पर चिंतन करना, विचार करना, जिन लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में आए ही नहीं, जो गुमनामी के अंधेरों में मर गए, ध्यान रखिएगा, गुमनामी के अंधेरों में
पता लगा कई सारे कॉलेज उस समय ऐसे थे डीएवी के जो क्रांतिकारियों के अड्डे बने हुए थे, और उन कॉलेज के अंदर चाय लेकर के जाने वाला एक 12 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था रामू, वो पता लगा उस चाय की केटली के नीचे क्रांतिकारियों के लिए मैसेज लेकर के जाता था, चिट्ठियां लेकर के जाता था। उस 12 वर्ष के बच्चे का नाम कोई नहीं जानता होगा लोगों, पर ये मत सोचना उस क्रांति के अंदर उसका कोई योगदान बोलो नहीं था, बहुत बड़ा योगदान था। तब जाकर के ये आज़ादी हम तक पहुंची है। बिना खड़क ढाल के आज़ादी नहीं मिली, केवल चरखा चला कर के आज़ादी नहीं मिली। अगर बिना चरखा चलाए आज़ादी मिल जाती तो चरखा तो पहले से ही चलता था, फिर तो भारत देश कभी गुलाम होना ही बोलो नहीं चाहिए था। इसलिए गांधी जी का योगदान रहा होगा, पर चिंतन करना, विचार करना उनका योगदान कम नहीं था, जिन्होंने अपनी मदमस्त जवानी को केवल और केवल भारत माता के ऊपर न्योछावर कर दिया, ये कह करके अगर जिंदगी के अंदर दुल्हन कोई बन करके आएगी तो वो भारत की आज़ादी दुल्हन बन करके आएगी, और कोई सपना हमारा दूसरा नहीं है। नमन है उन क्रांतिकारियों को, और शायद उन्हीं के कारण आज हम इस आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, जो आज़ादी हम तक चल कर के पहुंची है। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां लिखी थी, और किन्होंने लिखी थी? सौभाग्य से आज जिस घरोंडा को पूरे आर्य जगत में जिनके नाम से जाना जाता है, जिनके नाम से भीषम मार्ग इस घरोंडा के अंदर बना है, और जिनके हाथ का ही हारमोनियम बजाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, पूरे आर्य जगत में स्वामी भीष्म जी का नाम गाया जाता है। स्वामी भीष्म जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, और जानते हो स्वामी भीष्म जी ने वो पंक्तियां कैसे लिखी थी? अंग्रेज जिस समय भारत को छोड़ करके चले गए, भारत के अंदर आज़ादी आ गई। वैसे आज़ादी तो टूटी फूटी थी, भारत तो आज तक भी आज़ाद नहीं है, मानसिक रूप से तो आज भी हम गुलाम हैं, ध्यान रखिएगा। पर जो भी आज़ादी आई थी, पूछा था उस समय क्लाइमेट एटली नाम के एक अंग्रेज से, जो गवर्नर रह चुका था भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर, उससे पूछा था कि आपने भारत को क्यों छोड़ दिया? क्या गांधी के चरखे की घूं घूं से डर गए, या क्रांतिकारियों की गोलियों की धूं धूं से डर गए? तो क्लाइमेट एटली ने कहा था, ना तो चरखे की घूं घूं से डरे और ना ही हम लोग क्रांतिकारियों की गोलियों की धूं धूं से डरे। बोले फिर भारत को आज़ाद क्यों किया? कि भारत के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी पैदा हो गया था, जिस ज्वालामुखी ने हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, और अगर वो ज्वालामुखी फट जाता तो अंग्रेज तो छोड़ो, अंग्रेजों के बच्चे बच्चे जल करके राख हो जाते। जब अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा उस ज्वालामुखी का नाम क्या था, जिसके कारण आपको भारत छोड़ करके भागना पड़ा और भारत को आज़ाद करना पड़ा, उस आज़ादी के दिलाने वाले देवता का नाम मैं लेना चाहती हूँ। तब क्लाइमेट एटली ने कहा था, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करके भारत के अंदर एक संगठन तैयार कर दिया। और ध्यान रखिएगा लोगों, अकेला कोई व्यक्ति जब काम करता है तो वो उस ताकत से उस कार्य को नहीं कर पाता, पर संगठन बना करके जब कोई काम किया जाता है तो उसकी बात कुछ अलग होती है। 1 लाख की भीड़ अगर मेले में हो, 10 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दो, वो 10 पुलिस वाले 1 लाख की भीड़ को संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग संगठित नहीं है, पर 10 पुलिस वाले बोलो संगठित है। इसलिए तो संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वामी भीष्म जी ने लिखा था क्या कि देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, कि देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। देश स्वतंत्र आज है, माँ के सर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। एक साथ तालियों को खोल देंगे सभी के सभी,
और तालियों को खोल भी देंगे और मेरे साथ मिलकर के बोल भी देंगे। एक साथ तालियां बजाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। देश स्वतंत्र